भारतीय स्वतंत्रता का बड़ा महत्व है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, तो ये कभी कल्पना नहीं की गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल परिवर्तन इस तरह से लोग करेंगे। लालू यादव जी, ये बताइए बिहार में कौन आएगा? बिहार में तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। नीतीश तो कह रहे हैं हमने जंगल राज पूरा साफ कर दिया है और हम फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री वो बन ही नहीं पाएंगे, अब की बार वो हार जाएंगे। जो गतिविधि सही नहीं है उसको निकाल देना ही बेहतर है। अब पीडीए की सरकार आ रही है। हम लोग पूरा अधिवक्ता और पूरे मान लीजिए समाज के लोग सभी लोग कह रहे हैं कि समाजवादी गवर्नमेंट 2027 में फुल बहुमत के साथ आ रही है। और हम लोगों का ये विचार है, पीडीए का नारा यही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। और जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार स्थापित करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं अखिलेश यादव का स्वागत करने के लिए, स्वतंत्रता दिवस पर बधाइयाँ देने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग तिरंगा लहरा रहे हैं और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं अखिलेश यादव जी के स्वागत करने के लिए। सब लोग यहाँ पर लाल टोपी लगाकर खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव अभी आए हैं अंदर और देख सकते हैं कि आप कार अंदर जा रही है, कितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। नमस्कार, मेरा नाम कनक मिश्रा है और आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर और आज स्वतंत्रता दिवस है, तो इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ है। क्या नाम है सर आपका? दिनेश कुमार। ये बताइए कि आज स्वतंत्रता दिवस है और आप लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्था है? भारतीय स्वतंत्रता का बड़ा महत्व है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, तो ये कभी कल्पना नहीं की गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल परिवर्तन इस तरह से लोग करेंगे। जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल परिवर्तन करके राष्ट्र की स्वतंत्रता और अखंडता को अक्षुब्ध की जा रही भारतीय जनता पार्टी द्वारा, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच, माननीय अखिलेश यादव की सोच, स्वतंत्रता, समानता, प्रभुत्व की ये जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, उनके साथ हर भारतीय नागरिक, उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक, एक एक अधिवक्ता, एक एक किसान, सब लोग उनके साथ शिद्दत से खड़े मिलेंगे। जब तक हम लोगों का अपना पूरा हक, अधिकार और सुरक्षा नहीं मिल जाती, तब तक हम लोग उनके साथ लड़ते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यविधि को, संविधान विरोधी गतिविधियों का विरोध करते रहेंगे। 27 में फिर क्या देख रहे हैं आप? 27 में तो देख नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनेंगे। उसमें देखना नहीं है, गांव गली जनता कचहरी आप कहीं अगर देख लेंगी तो उनको पूछना नहीं आपको 27 में क्या होगा। 27 में परिवर्तन होगा। इसमें कुछ अब ये कहने की जगह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 27 में भी रिकवरी करेगी। अब नहीं कर सकती कभी किसी बिल पर नहीं। भारतीय जनता पार्टी अब जा रही है और हम लोगों के कार्यकाल में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब जीवन में नहीं बनेगी। भैया कह रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, क्या कहेंगे? अब पीडीए की सरकार आ रही है। हम लोग पूरा अधिवक्ता और पूरे मान लीजिए समाज के लोग सभी लोग कह रहे हैं कि समाजवादी गवर्नमेंट 2027 में फुल बहुमत के साथ आ रही है। और हम लोगों का ये विचार है, पीडीए का नारा यही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। और जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार स्थापित करेंगे आपकी बार। अच्छा, और हमारा कहने का मतलब ये है, जिस तरह ओबीसी एससी माइनॉरिटी को भाजपा सरकार में सताया जा रहा है और लोगों को मारा पीटा और सब मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है, और ये कह रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब इनका नारा जो था ये बिल्कुल गलत। और वो तो कह रहे हैं कि अब हमारा जो है जंगल राज हमने खत्म कर दिया है। और हमारे सुनिए ना, कह रहे हैं कि योगी जी कहते हैं कि हम जंगल राज खत्म कर चुके हैं, अब हमारी जो कार्यकाल में लड़कियां बेटियां वो सब अच्छे से जो है रात में भी निकल सकती हैं। जी यहाँ निकल सकती हैं, तो इसीलिए तो हर जगह दलित महिलाओं को जला के फेंक दिया जा रहा है और पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे फेंक दिया गया। उनके घर वाले उनकी बॉडी पूछ रहे हैं कहाँ है हमारी बेटी खत्म है। प्रयागराज में काफ़ी लोगों को मतलब उसमें गंगा जी में मतलब सम्मिलित कर दिया गया, वो भी उनके घर वाले परिवार वाले अभी तक उन्हें माता बहन मतलब पिता बेटा सभी की डेड बॉडी पर मतलब ढूंढ नहीं पाए। अरे जो मतलब जहाँ वहाँ गए सब लोग अपना चले गए। किसने कर दिया? सरकार ने कर दिया। और किसने कर दिया? भाई मान लीजिए उनको सोचना चाहिए। दर्शन करने आप बुला रहे हैं, लाखों लोगों की भीड़ है, आप जब अग्रसित हो रही है उसको संभाल नहीं पा रहे तो किस बिहाफ पे आप मतलब अपनी व्यवस्था बढ़िया, व्यवस्था सिस्टमैटिक ढंग से नहीं कर रहे हैं, तब कैसे आप किसी को प्रताड़ित करेंगे? बता रहे हैं हमने अपनी सरकार बहुत सही चला रहे हैं। भाई आपको मैं सल्यूट करता हूँ, आपकी 10 साल सरकार रही और 3 बार आप मुख्यमंत्री 2 बार रहे और उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री योगी जी रहे, उसके बाद तीसरी बार आपके प्रधानमंत्री रहे
हैं, 15 साल आप वो सरकार केंद्र में चला लिए, तभी कहीं भारत विकास पे पहुंचा है? नहीं पहुंचा है। तो इसीलिए लोगों को प्रताड़ित हुआ है, लोग रो रहे हैं, परेशान हुए, तभी तो पीडीए को अच्छा, कल पूजा पाल को निकाल दिया गया, तो पूजा पाल कह रही हैं कि हम भी तो जो है मतलब महिला हैं, हम भी तो एक पिछड़े उसमें आते हैं, हम भी विधवा हैं। और फिर अब उन्होंने ये भी बोला कि अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं, लेकिन आज हम समझ गए हैं कि ना वो पीडीए के कभी थे, हैं और ना रहेंगे। ये ऐसे पूजा पाल कह रही हैं। पूजा पाल अब जैसे मान लीजिए जैसे बगावती प्रत्याशी जैसे होते हैं, सपोर्ट दैट मान लीजिए जैसे आपके विधायक हैं, अब जैसे आपके मनोज पांडे जी थे, रायबरेली से ऊंचाहार से विधायक थे, तो अब उनको मान लीजिए हम लोगों ने बढ़िया सम्मानित तरीके से विधायक बनाया, जिताया, अपनी पार्टी का सिंबल देके आगे बढ़ाने का, पीडीए का नारा देके आगे बढ़ाया। अब वो जीत गए, उसके बाद हम लोगों ने जैसे मान लीजिए एमएलसी चुनाव में उनको वोटिंग के लिए बताया गया कि उन्होंने एमएलसी चुनाव में क्या किया, क्रॉस वोटिंग कर दी। तो हमारी पार्टी से बगावत करके आपको हम आगे बढ़ा रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं पीछे। उनकी तो चलो तस्वीरें वायरल हो रही थी, उनकी तो सब चलो अमित शाह के साथ, लेकिन पूजा पाल तो कभी वायरल नहीं हुई। वायरल नहीं हुई, अंदर उनकी भी बात मान लीजिए दल से मिली हुई, तो इसीलिए पार्टी से निष्कासित किया गया। मान लीजिए ये थोड़ी है कि आपको, आप जिस भैया हैं, हम ये भैया हैं, हमारे सब लोग हैं भाई, सब समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने खड़े हुए हैं, सबको पता लगा ये समाजवादी हैं, पूरे पीडीए के व्यक्ति हैं। अब मान लीजिए जब पीडीए के व्यक्ति हैं तब पीडीए के ही तो माने जाएंगे। अब इनकी अंदर किसी से साठगांठ हो तो ये नहीं कोई कह सकता है कि मान लीजिए पीडीए के व्यक्ति नहीं हैं। अब इनको हम देखे भैया वहाँ से आजमगढ़ से आए, चंद्रजीत यादव जी है, या ये हैं, सब लोग अपनी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे हैं, भाजपा पे कोई नहीं दिख रहा है। जो भाजपा जाएंगे तो अंदरूनी बात हम लोग कैसे बता सकते हैं भाई, वो मीडिया के सामने जब आएंगी तभी तो पता चलेगा। अब अंदर से हम मान लीजिए हमने कहा कि हाँ पूजा पाल जी हमारी समाजवादी पार्टी की विधायिका थी, ठीक है, मान लिया विडो थी, सब कुछ विधवा थी, हम लोग उन्हें सम्मान करते हैं, ये नहीं कहते कि मान लीजिए उन्होंने गद्दारी की है भाई, मगर उनको सोचना चाहिए कि जिस पार्टी में आप रह रहे हैं उस पार्टी में छेद करेंगे तो आप पार्टी निकालेगी नहीं, आपका सम्मान कहाँ क्या से नाम भैया आपका? अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से पूजा पाल को पार्टी से कल निकाल दिया गया, अब वो अखिलेश यादव पे आरोप लगा रहे हैं, मनोज पांडे भड़क रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए पूजा पाल जी को एक बार थोड़ा तेज बोलिए तो। पूजा पाल जी को एक बार सोचना चाहिए था कि उन्होंने उनको बनने के लिए उनकी पति के मान लो एक मृत होने के बाद उनका एक आश्वासन देना, आगे बढ़ाना उनका बहुत बड़ा दायित्व था। ये तो एक पार्टी विशेष का नाम लेके उन्होंने अपना नाम ले लिया, ऐसे उन्होंने कहा कि हमको निकाल दिया गया, हमने जो है मुख्यमंत्री जी का जो है क्या बोलते हैं बोल दिया कि हमारे पति के लिए न्याय मिला। ऐसा कुछ नहीं, अगर पति के लिए न्याय नहीं देना होता तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको जो है टिकट नहीं देते। उन्होंने भी यही सोचा है कि हमारा एक जो पूजा पाल जी का मामला है उसके साथ में रह के उनको हम आगे बढ़ाएं ताकि उनको आगे दिक्कत ना हो। भाई किसी के परिवार में अगर कोई नहीं होता है तो उसका सपोर्ट करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा साथ रहते हैं। ठीक, क्या नाम है भैया? मेरा लालू यादव नाम। अच्छा, लालू यादव जी, ये बताइए बिहार में कौन आएगा? बिहार में तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। नीतीश तो कह रहे हैं हमने जंगल राज पूरा साफ कर दिया है और हम फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री वो बन ही नहीं पाएंगे, अब की बार वो हार जाएंगे। हार जाएंगे और क्या। और तेज प्रताप अपनी अलग पार्टी में शामिल हो गए हैं, रोज जो है नए नए उम्मीदवार उतार रहे हैं। नहीं, अभी सरकार बनेगी, सरकार तेजस्वी की बनेगी, तेजस्वी यादव की बनेगी सरकार। अच्छा, चलिए ये बताइए कि कल पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया गया, तो अब वो आरोप लगा रही हैं कि जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने कभी दलित और पिछड़ों की सोची नहीं, उनका जो पीडीए नारा है वो सिर्फ नाम का नारा है और ना वो पीडीए के थे, ना है, ना रहेंगे, ऐसा पूजा पाल कह रही है। तो क्या बोलेंगे? नहीं, पीडीए जो है नारा है और जो है समाजवादी पार्टी बनेगी अब की बार। अच्छा, अखिलेश। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सलामुद्दीन है। अच्छा, ये बताइए कि आज यहाँ पे आए हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, तो यहाँ क्या कुछ हो रहा है? अभी जो है हो रहा है, देखिए आप अभी तो देख रही है आप अभी जो तो हो रहा देख रहे हैं। अच्छा, चलिए ये बताइए कि फिर 27 में किसको देख रहे हैं? 27 में अखिलेश भैया हैं। अखिलेश भैया, योगी कह रहे हैं कि हम फिर से जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे कहने में तो हवा में उड़ने वाला बहुत है, जमीन स्तर देखे तब तो पता चलेगा जमीन में हम क्या हैं। जमीन देखिए, आसमान ना देखिए हवा में उड़ने वालों को। अच्छा, पूजा पाल ने हल्की सी तारीफ कर दी योगी जी की, तो अखिलेश यादव गुस्सा आ गए, फिर उनको पार्टी से निकाल दिया, तो ये किस हद तक सही है? पार्टी में जब आप ऐसे विस्फोट करिए तो किस राह पर जाएंगे आप? विस्फोट हो रहा नहीं है, विस्फोट मत करिए कोई भी बात का, उसको दबा के रखिए। वो कह रही थी कि हमारे पति को जिसने मारा तो योगी जी ने उसका वो इनकाउंट जो भी करवा दिया, तो उसके बाद अब क्या बोलते हैं, हम तो अब योगी जी के बहुत बड़े फैन हो गए हैं, बहुत खुश हैं उनके काम से। तो ठीक है, उनके साथ रहें। हाँ, अच्छा ठीक। आइए और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ कहना है।
क्या कहेंगे आप, पूजा पाल को कल निकाल दिया गया पार्टी? बहुत सही किए पर बहुत सही किए। कैसे सही किए? जो गतिविधि सही नहीं है उसको निकाल देना ही बेहतर है। हाँ। हाँ, लोगों को दूसरे लोगों को सीख मिलेगी। नाम तो उनका पहले से था, 4 लोगों का नाम था, 4 लोग निकाल दिए गए, 3 लोग निकाल दिए गए, लेकिन ये इनको नहीं निकाला गया। और आज तक इनकी ना कोई तस्वीर वायरल हुई, ना कुछ वायरल हुआ, तो फिर क्यों निकाल दिया गया? वो अध्यक्ष जी समझे। हाँ? अध्यक्ष जी समझेंगे। अच्छा, वो कह रही थी कि हम भी तो एक विधवा हैं, हम भी तो एक महिला हैं, और अखिलेश यादव ने ये चीज़ मेरे साथ करी तो ये गलत किया। बाकी ये बताएंगे, कह रहे हैं कि वो गलत किया मेरे साथ अखिलेश यादव ने, वो पूजा पाल बोल रहे हैं। नहीं, पार्टी जो है समाजवादी में है। हाँ। और जो है भाई योगी जी की। रिस्पांस उनका जो है बीजेपी का है। अच्छा। तो आदमी क्या करेगा? हाँ। निकालेगा ना।